हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज जो आपके लिए हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि जिन बच्चों से असाइनमेंट के सॉल्यूशन में कोई भी समस्या आ रहा हो, उन बच्चों के लिए हम असाइनमेंट सॉल्यूशन भी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, जो एक्सरसाइज हम पढ़ा चुके हैं, जैसे आज का जो असाइनमेंट डिस्कस है वो है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ये चैप्टर आप अगर बना चुके हैं, इसका क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको असाइनमेंट मेरे वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ एक असाइनमेंट फोल्डर है, क्लिक करेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है असाइनमेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप वहाँ से डाउनलोड करें, उनके बाद उन्हें अटेम्प्ट करें। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा उस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके हम आपके लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज आप क्या करिए, जाके सबसे पहले इस प्रकार से एक असाइनमेंट दिया हुआ है, तो असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लें, उसी असाइनमेंट का हम आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हम आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए। अब पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सॉल्व करा रहे हैं, देन आपको हम सब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा असाइनमेंट सॉल्यूशन। असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको ध्यान से देखना है बच्चों। असाइनमेंट सॉल्यूशन के दौरान जब हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो उन ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी थ्योरेटिकल पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल जो बताए हैं वो आपका बिल्कुल शार्प क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के दौरान हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। आपको असाइनमेंट डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है या फोटो स्टेट करवा लेना है। क्यों? जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम हर बार क्वेश्चन लिखें ये जरूरी नहीं, सभी क्वेश्चन लिखें फिर उसका ऑप्शन लिखें, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसमें। तो आप क्वेश्चन और ऑप्शन वहाँ देखिए, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाएंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। मतलब कम से कम समय में आप असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। कुछ बच्चा जो असाइनमेंट डाउनलोड किए होंगे, उस असाइनमेंट में जो अभी क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर पे नहीं दिया हुआ है। आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो लिखाएंगे, ये तीनों क्वेश्चन उस असाइनमेंट में नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है। जब होगा तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी बात है। नहीं होगा तो जो बच्चा पहले से असाइनमेंट डाउनलोड करके रखे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जब हम 4 लिखेंगे तो उनका क्वेश्चन नंबर उसमें 1 से मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? मतलब 3 क्वेश्चन जो ऊपर से लिखने जा रहे हैं वो उसके असाइनमेंट में नहीं होगा। चलिए तो फिलहाल हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से सोचिए। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हम आपको एक समय ये भी बोले थे कि 70% ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जिसमें आपको हम सॉल्यूशन के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होने देंगे। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन उनके लिए बच्चों आपको पूरे कॉन्सेप्ट पे अच्छे पकड़ होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना लिखाए थे बच्चों, π/2, और cot π/2 का मान कितना जानते हैं बच्चों, 0। कहाँ सॉल्व करना पड़ा क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए। क्लियर है? चलिए जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा उनके लिए हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, कॉट है बच्चों और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है। अब आपको ये फॉर्मूला ही है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान बच्चों π/2। तो जब यहां रख देंगे हम cot π/2, दैट मीन्स cot 90, cot 90 डिग्री का मान कितना बच्चों, 0। यही तो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? मतलब ऑब्जेक्टिव आपको हम 1-1 सेकंड में दिखाएंगे। अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से,
मेरी रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं हर बात को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको गारंटी देते हैं ऑब्जेक्टिव विद इन द 1 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, कितना में तो पेन उठाने का सेकंड नहीं लगेगा, सीधा आप आंसर टिक कर दीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? राइट आंसर इज द ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। आपको ये दिया हुआ है, कहता है इतना इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, -π/2, बी में दिया हुआ है बच्चों आपको पाई, सी में दिया हुआ है बच्चों आपको 0 और डी में दिया हुआ है 2√3। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा याद कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आप जब एक्सरसाइज बना रहे हैं तो वहां हम बताए थे, वहां ज्यादा समय लगा था और आपको हम उस दौरान बताए भी थे, जब कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम पढ़ा लेंगे ना तो ये सब ऑब्जेक्टिव चुटकी में आप सॉल्व कीजिएगा, बताए होंगे। और उस दौरान देखिएगा यही ऑब्जेक्टिव आप 2.1 उल्टाइएगा एक्सरसाइज में, तो लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। वहां आप देखिएगा काफी लंबा सॉल्यूशन किया हुआ था, अब देखिए कैसे चुटकी में सॉल्व होता है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन क्या है बच्चों, tan इनवर्स √3 माइनस, अब ध्यान दीजिए कॉट इनवर्स में माइनस रहता है तो पाई के साथ बाहर, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। चलिए इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई, हो गया कॉट इनवर्स √3। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर हम एक साथ कर ले तो tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 का मान π/2, तो जरा साथ कर लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, इसका मान बच्चों π/2, इसका मान बच्चों π/2 माइनस पाई गया तो सीधा आंसर -π/2। आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देखिए, तो राइट आंसर कौन सा बच्चों? ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए बी सी डी। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें आप लोग बताइए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। चलिए लगाते हैं। बिल्कुल देखिए, अगर आपको हम हिंट्स भी दे दें तो आप थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए, इतना आसान नहीं होता नॉलेज गेन करना, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा ही। जब तक कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, तो मान लीजिए जब तक हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे तब तक मिलेगा क्या? आप किसी भी चीज को ले ले, एग्जाम्पल में कोई भी चीज ले ले, एक नौकरी करने के लिए कितना सारा पढ़ाई करना पड़ता है, तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा। सिंपल यू कहे आपको, अगर वो भी पाना हो तो बहुत साइकिल दौड़ाना पड़ता है उसके पीछे, ध्यान है ना। आइए जरा देखिए सॉल्यूशन में देखिए, tan क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब उस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन अच्छा है इसका, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस 1/3/1 माइनस 1 इंटू 1/3। कुछ नहीं किया बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y रख दीजिए। क्या आएगा बच्चों, ये tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए तो बच्चों 3 प्लस 1, नीचे एलसीएम लीजिए 1 माइनस 1/3 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए 3 1 4/3, और जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो फिर 3 माइनस 1, 3 से 3 हो जा 3, ये बच जाएगा tan इनवर्स 4/2, 2 से काट दीजिए 2 बार में, क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स 2। राइट आंसर इज ए। कोई दिक्कत? अब ये मत सोचिएगा सब क्वेश्चन का आंसर ए हो रहा है तो अगला भी ए मार देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी ऑप्शन टिक करेंगे, क्लियर है? कभी भी तुक्का नहीं मारना है। अब एक बात और बता देते हैं, तुक्का मारने का भी प्रोसीजर सिखाएंगे, कैसे तुक्का मारे कि मेरा क्वेश्चन आप सही ही हो जाए, वो प्रोसीजर भी आपको सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, फल मीठा ही होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों,
कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 कहता है इस किसके बराबर है। ए में ऑप्शन दे दिया है कितना बच्चों 5π/6, बी में दे दिया है 7π/6, डी में सी में दे दिया गया है आपको, ध्यान दीजिएगा π/3, और डी में दे दिया गया है आपको π/6। आप देखिए बच्चों, बहुत सारा बच्चों क्या करेंगे, फटाक से जरा सुन लीजिए अच्छों से, वो देखेंगे कॉस इनवर्स सर बताए थे जो रहेगा वही, वो फटाक से 7π/6 मार देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट किसके हैं, सरवन सर के। आपको बिल्कुल जांच परख के आगे बढ़ना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस 7π को π+π/6 तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सिखा चुके हैं। आइए आप जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स, अब बाबू यहां से यहां तक देखिए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह π/6 रख दीजिए। अब आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर आए हैं कि कॉस इनवर्स में माइनस रहेगा तो पाई के साथ बाहर, आइए कर देते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब जरा ध्यान दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान तो π/6 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लीजिए कितना 6, 6π माइनस पाई दैट मीन्स 5π/6। अरे तोरी क्या है, इसमें भी आंसर तो ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो फटाक से दोनों क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें, क्लियर है, नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है बच्चों, लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या। अब सिंपल है कि फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना π/2, तो ऑप्शन खोज के मार दीजिए, काहे परेशान कर रहे हैं अपने क्वेश्चन बनाने के लिए, ये सब बहुत हल्का है। जल्दी से 6 नंबर पे आइए, क्या कह रहा है बच्चों 2 tan इनवर्स x। अब जरा ध्यान से सोचिए, ये भी एक फॉर्मूला के तौर पे दे रखा है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आइए हम दिखाते हैं कहां पर बच्चा कंफ्यूज होकर गलती करता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका आंसर कितना मारे बच्चों π/2, π/2 जिसमें है उसमें उठा के मार लीजिए, π/2 किसमें है सी में। जरा ध्यान दीजिए, इनका आपको ऑप्शन ए में दिया है बच्चों साइन इनवर्स 2x/1 + x², बी में दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स 2x/1 - x², अब सी में दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x², और डी में दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स 1 + x² बाय 1 - x²। अब जरा ध्यान यहाँ दीजिए बोर्डिया पे, क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स x का क्या है, सूत्र है। अरे सूत्र जिसको बोलते हैं फार्मूला। बाबू आपको साइन कॉस tan 3 टर्म में बताए थे, तो ये एक्चुअली साइन के टर्म में है, और साइन के टर्म में बताए थे साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो राइट आंसर क्या ए। कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, हम आपको बोले थे क्वेश्चन में पेन नहीं उठाने देंगे। अब बताइए ये सब क्वेश्चन कहीं सॉल्व करने वाला है, ये सब क्वेश्चन कहीं सॉल्व करने वाला है, सीधा सूत्र पूछा टिक मार के आ जाना है। लेकिन शर्त और कंडीशन है सिंसियर से सोच के टिक मारना है, ये नहीं आप तुक्के उठा के मार देंगे। तुक्का मारने का भी प्रोसेस सिखाएंगे आपको बोले हैं, तो ये भी गारंटी के साथ ऐसा सिखाएंगे ना कि गलत होने का चांसेस खत्म कर देंगे हम, उसके लिए भी आ रहे हैं। पहले इसको तो जरा देखिए, पहले आप अपने मेहनत पे विश्वास रखें। वो सब कंडीशन तब आता है जब आप बिल्कुल आपकी तैयारी ना हो पाए हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऑप्शन फेल होने का है, तो उस समय फेल होने से बढ़िया है तुक्का मारना भी अच्छा से सिखाएंगे, जिससे कम से कम आप पास तो जरूर कर जाएंगे। फेल होना ये एरे मैथमेटिक्स में नहीं लिखा हुआ है। जो बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, जो बोलता है बहुत अच्छा इम्पॉसिबल है इस बार हम पास कर पाएंगे, इम्पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी एरे मैथमेटिक्स पेज में नहीं है, उसमें लिखा हुआ आई एम पॉसिबल,
इम्पॉसिबल को भी तोड़ के देखिए, जरा ध्यान से देखिए। इम्पॉसिबल जो है कुछ नहीं है, इसको हम कैसे तोड़ते हैं वो समझिए। आई एम पॉसिबल, हम हर कुछ संभव कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना डेडिकेशन और मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल को हटा के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइए। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अरे भैया यह तो फॉर्मूले है ना, क्या कह रहा है साइन इनवर्स 1/x का मान। अब बताइए 28 बार तो हम ये बता चुके हैं कि इसका मान क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है। तो राइट आंसर मार ना दीजिए आप, इतना काहे हमारे तरफ देख रहे हैं कि सर जी लिखेंगे तब मारेंगे, आप ही मार दीजिए बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा 8 नंबर तरफ। अरे बाबा, ये सब नंबर ऐसे अगर नंबर मिलता है तो लूट लीजिएगा, आप बिहार में हो। जरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। काहे ऑप्शन लिखेंगे खोजेंगे, डायरेक्ट रंग ये देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा 9 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है बाबू, कॉस इनवर्स कॉस 8π/5। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है पहला में 8π/5, और गलती से नहीं मार दीजिएगा 8π/5, नहीं तो हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको जो बताए हैं पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। दूसरा है 12π/5, पहला क्या दिया बच्चों, चलिए ऑप्शन बाद में लिखेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं जरा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं बच्चों 2π -2π/5। आप जरा ध्यान से देखिए ना, आँखियाँ खोल के, 5 अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 5 दूना 10 -2 8π नहीं मिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइए cos 2π -θ, cos 360 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट है कौन सी, cos थीटा। रख दीजिए यहाँ उठा के, cos इनवर्स cos थीटा की जगह कितना बच्चों 2π/5। अब लगा दीजिए cos इनवर्स थीटा बराबर थीटा, तो राइट आंसर इधर 2π/5। खोज लीजिए कौन ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में उसको धट से टिक मार देंगे, राइट आंसर इधर सी, कोई दिक्कत। देखिए ऑब्जेक्टिव में समय नहीं लगता है, खाली आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे टनाटन रहना चाहिए, टाइम तो तुरंत घटा देंगे। क्लियर? तो इन सभी को नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चन को फिर बनाइए, जो दिक्कत होगा उसके लिए फिर से आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आइए बच्चन लोग, अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बेसी है, बेसी समझते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। एक्चुअली है कुछ नहीं, बहुत हल्का है, फॉर्मूला है खाली। आप आइए ध्यान से देखिएगा, आपको कभी न कभी एक सूत्र बताए थे, जरा सॉल्यूशन में पहले हम सूत्र भी दिखा देते हैं। 2 cos इनवर्स x का एक सूत्र दिखाए थे, cos इनवर्स 2x² -1। ये आपको हम सूत्र लिखा चुके हैं, सब बच्चे को पता है, ध्यान दीजिए। नहीं लिखाए हैं तो जल्दी से मेरे एरे मैथमेटिक्स चैनल पे आइए और सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और पूरा डिटेल पढ़ने के लिए, पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जो है arraymaths.com, और यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। बहुत ही आसान है रजिस्टर करना, उस पर एक वीडियो डाले हैं रजिस्टर कैसे करें। स्पेस नहीं डालिएगा सर्च करने के दौरान, नहीं तो सर्च नहीं लेगा। और ज़्यादा दिक्कत हो ना तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 95 34 28 91 68 पर। और नहीं मन माने तो दूसरा और लिख लीजिए 7325 8674 अंतिम में 52वां। ठीक है, दोनों में कोई यहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमसे जोड़ सकते हैं पूरी वीडियो लेक्चर देखने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? फिलहाल के लिए आइए इस पर हम देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, cos 2x - 1 का फॉर्मूला दिया हुआ कौन। अरेंजमेंट देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, माइंड में थोड़ा सा भी, तो तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, यहां अगर x है तो उसी का स्क्वायर है, आप देख पा रहे हैं। हम इसी को लेके आते हैं, अब ध्यान दीजिए। नाउ हम इससे आते हैं, cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 √x का होल स्क्वायर -1। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना किसको लिखे हैं, इसी को लिखे हैं। दैट मीन्स cos
2x cos इनवर्स 2x माइनस 1 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या करता है एग्जामिनर, अगर आपको इधर से देता फॉर्मूला लिखने तब तो आप चुटकी में लिख देते थे, दिमाग लगाया एग्जामिनर इसको उल्टा दिया है। हम भी दिमाग लगा देंगे ना, एग्जामिनर का आंसर पकड़ लेंगे क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, cos इनवर्स 2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ अगर स्क्वायर है तो यहाँ x है, यहाँ स्क्वायर किसका है, रूट एक्स का, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ना 2 cos इनवर्स रूट एक्स, हो तो गया आंसर। देखिए ना सी ऑप्शन यही है। थोड़ा सा भी मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ cos इनवर्स रूट एक्स भी है, अगर थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो ऑप्शन आपसे गलत हो सकता है। इसीलिए कभी भी गलत ऑप्शन को टिक करने या सही ऑप्शन को टिक करने से पहले जांच जरूर लें कि जो हम पढ़े हैं वो सही है या जो हम बनाए हैं वो सही है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए। आज जरा हम इसको मिटा देते हैं, जो बच्चा नोट नहीं किया ना इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में बुआ आप लोगों को लिखा हुआ है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 और ऑप्शन में दिया हुआ है π/2, बी में दिया हुआ है बच्चों π/4, और सी में दिया हुआ है पाई, और डी में दिया हुआ है π/6। जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिएगा तब। आप जरा इसको हम हटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे तो चलिए। यहाँ पे आपका बच्चों π/4 था, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम आते हैं सॉल्यूशन को लेके। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 tan इनवर्स 1/3। कहिएगा सर कैसे, जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ऐसे आपको बताए थे tan इनवर्स 1/x का मान cot इनवर्स x होता है बच्चों। तो इसी सूत्र से यहाँ जब x था तो यहाँ 1/x आया, यहाँ 3 था तो यहाँ 1/3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिख लीजिए tan इनवर्स 1/7। ये कुछ नहीं है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर जिसको बोलते हैं। इसको जैसा है वैसा रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए। ध्यान दीजिए tan इनवर्स यह 2/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/9। चलिए प्लस tan इनवर्स 1/7 भी है, अच्छा उसको भी साथ लेके चलते हैं। देखिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव इतना लंबा, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहेगा। क्यों, पेपर को भी तो बैलेंस करना है। अगर सब हल्का दे देगा तो सब बच्चा ना टॉप कर जाएगा हो, लेकिन टॉप किसको करना है, अरे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को। तो कंसेप्ट भी लेके चलना होगा थोड़ा सा, क्लियर है। चलिए आइए, tan इनवर्स 2/3 एलसीएम लीजिए 9 माइनस 1। आप जरा यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स 1/7 भी है उसको भी। आप जरा ध्यान से देखिए, 3 का 3 3 3 9, इसको लिख दीजिए tan इनवर्स यह 2। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ काट दिए ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 को भेज दीजिए ऊपर, और नीचे 9 माइनस 1 कितना होता है बाबू, 8 होता है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब प्लस क्या है बच्चों, tan इनवर्स 1/7। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो आपको सूत्र है, फॉर्मूला, सूत्र को थोड़ा सा घुमा के कहते हैं तो सूत्र हो जाता है, ये फॉर्मूला है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। 2 का 2 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। लिख लीजिए बच्चों। अब क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई नहीं लगा दीजिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लगा दीजिए ना 3/4 और प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस 3/4 गुना 1/7। कहिएगा सर कैसे लगाए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, लघुत्तम लीजिए तो बुआ कितना 28, ये हो जाएगा कितना 4 से 7 बार में, तो 7 × 21 और 4 25, नीचे में भी लीजिए 28 गुना कर दीजिए सीधा सीधी। ये एक यहाँ पे देखिए, एक बार स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। 3/28 लिख सकते हैं ना, कोनो दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखिए tan इनवर्स
ऊपर में 21 4 25/28। यहाँ लघुत्तम लीजिए कितना हुआ 28, ये जाएगा 28 माइनस 3, ये 28 से 28 कट गया है, 28 माइनस 3 25 होता है, कट के कितना हुआ 1। tan इनवर्स 1 का मान आपने बता दीजिएगा 45 डिग्री होता है π/4। तो जरा जल्दी से आंसर मार दीजिए ना बी, लिख लीजिए यहाँ बी, कहीं भी दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए तो कंप्लीट क्वेश्चन को आप नोट करें 11 नंबर तक। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आप असाइनमेंट में 12 है, आप असाइनमेंट में ये क्वेश्चन देख ले, जहां पे भी है आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर ले। हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 के तौर पे ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक चीज अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी बताए हुए हैं, अगर आप केयर करके देखेंगे तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर कुछ बच्चे को वहां मान लीजिए सॉल्यूशन नहीं देख पाए हैं तो चलिए हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। लेकिन आपको एक बात हम जरूर बताएंगे, समय का बचत करना सीखिए। अगर आप समय मैनेजमेंट अच्छा है आपका, टाइम मैनेजमेंट, तो यकीन मानिए आप बहुत सक्सेसफुल मैन बनेंगे। समय का इंपॉर्टेंस समझिए। जैसे एक बार ये सॉल्व कर दिया गया है, अब आप ये ना दे फिर से आया तो फिर से सर ही सॉल्व करें, या तो आप सॉल्व करें या तो आप वहां से सॉल्यूशन देख लें। क्लियर है पॉइंट? चलिए इस बार हम कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्यूशन कहता है इसका मान क्या होगा इन सब में। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये जरूरी नहीं कि इसका प्रोसेस के साथ पहले क्वेश्चन लिखे, हर एक स्टेप लिखे। आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक करना होता है। क्वेश्चन कैसे बना एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, आंसर आपका सही आया एग्जामिनर को, बस इससे मतलब है। तो चलिए इसको हम शॉर्टकट भी दिखा सकते हैं। tan इनवर्स 1 का मान बच्चों डायरेक्ट लिखते हैं π/4। cos इनवर्स पे माइनस रहेगा तो पाई के साथ आपको बोले हैं बाहर आएगा बच्चों, और साइन में रहेगा तो आपको बताए थे साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये π/4 है, ये प्लस पाई है, माइनस cos इनवर्स 1/2, माइनस कॉमन कर लीजिए, अब प्लस साइन इनवर्स 1/2। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको एक सूत्र बताए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2, फट से रख दीजिए। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सब बताए थे। उस दौरान इसका हम वैल्यू रखे थे कि cos 1/2 का मान π/3, साइन 1/2 का मान π/6। आज वैल्यू नहीं रखेंगे, सूत्र का यूज कर लेंगे। π/4 प्लस पाई, इसका मान कितना बच्चों -π/2। चलिए एलसीएम ले लीजिए फटाफट। 4 इसका लघुत्तम बच्चों, ये जाएगा पाई माइनस प्लस 4 पाई और माइनस 2 पाई। 4 1 5 में से 2 गया 3π/4। आप उस दिन भी उल्टा के देखेंगे तो आंसर 3π/4 बी ही आया था। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ढेर हल्का है, बहुत हल्का जिसको बोलते हैं। tan इनवर्स 1 का मान पूछ रहा है, आपने बता दीजिएगा सीधा π/4, जो ऑप्शन है मार लीजिए। π/4 खोजिए, ऑप्शन खोजिए क्या है ए, मार लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए बच्चों। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है नहीं। tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/4 है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई नहीं लगा लेंगे बच्चों, कर लेंगे ना आप सॉल्व। छोड़ दे कि बना दे, चलिए बना देते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए देते हैं, चलिए बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। 15 क्या कह रहा है आपको, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। आप बच्चा आप लोग जरा बताइएगा, cos इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, आपने मार दीजिएगा छक्का, क्योंकि cos में माइनस रहेगा तो पाई के साथ बाहर, ये जाएगा cos इनवर्स 1/2। जरा लिख दीजिए बच्चों, पाई की जगह पाई, cos इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, रख दीजिए π/3। लघुत्तम लीजिएगा 3, ये 3 पाई माइनस पाई कितना बच्चों 2π/3। ऑप्शन खोजिए कौन सा, राइट आंसर इज सी, तो मार लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुछ आपको हम नोटिस देना चाहते हैं। बहुत बच्चे को हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे, मैथ को फन सब्जेक्ट करके पढ़ें, हंसी में पढ़ें। कभी भी ये दिमाग में प्रेशर ना दे मैथ भारी है फिर पढ़ने में आपको एंजॉय नहीं आएगा। जिस प्रकार हम फ्रैंक होकर पढ़ाते हैं आपको उसी प्रकार एंटरटेनमेंट जोन में पढ़ना है। मैथमेटिक्स इज अ फन सब्जेक्ट दैट्स इंक्रीज योर एनालिटिकल कैपेसिटी। दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन क्षमता को बढ़ा देता है। कब, जब हम उस टाइप से सोचेंगे तब।
अब कहिएगा सर इसका भी सॉल्यूशन दिखाइए। हर एक का सॉल्यूशन अगर हम दिखाएंगे तो आप क्या करने आए हैं, भोज खाने के लिए? नहीं ना, नहीं। तो ध्यान से सुनिए, जिस बच्चे को इस तरह के इंटरेस्टिंग क्लास को अच्छा लग रहा हो तो ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले मेरे एरे मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करें, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका वेबसाइट है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वीडियो में लिंक भी दिया हुआ है। और अगर दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट नाम इज arraymaths.com। इस पर जाएंगे, आपको ध्यान से देखिएगा, आप स्पेस नहीं डालिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट arraymaths.com डायरेक्ट डालिएगा। इस पर आप जाएंगे, वहाँ पे देता है बच्चों कोर्स के लिए, आप कोर्स पर जाके लॉगिन कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन में कहीं समस्या आ रही है तो आपको हम बताए थे, फिर से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर, दोनों नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 9534289168। ये है अपन का व्हाट्सएप नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? व्हाट्सएप नंबर। कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, 725 लगल 867452, मतलब 7355867452, इस पर भी आ सकते हैं। दोनों में आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप या वेबसाइट पर भी मैसेज दे सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए आप जुड़े रहे एरे मैथमेटिक्स के साथ। जल्दी मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।